ईरान और इजराइल के बीच जारी इस भीषण टकराव ने पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई चेन को तहस नहस कर दिया है। समंदर के रास्ते बंद हो रहे हैं, जहाजों पर हमले हो रहे हैं और कच्चा तेल $150 प्रति बैरल के पार जाने की तैयारी में है। ऐसे में अमेरिका ने सोचा कि यही सही मौका है भारत को रूस से दूर करने का। अमेरिका ने एक लेटर जारी किया और बड़े गर्व से कहा कि देखो, हम भारत को अगले 30 दिनों तक रूसी तेल खरीदने की परमिशन देते हैं ताकि इंडिया को दिक्कत न हो। अमेरिका ने बड़े ही सयाने अंदाज में भारत के सामने एक ऑफर रखा, एक ऐसी छूट की बात की जिसे सुनकर किसी को भी लगेगा कि अमेरिका बड़ा मेहरबान हो रहा है। अमेरिका को लगा था कि वो एक छोटा सा लालच देगा और भारत उसकी लाइन पर आ जाएगा, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि नई दिल्ली के गलियारों में कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। अमेरिका की यही परमिशन वाली टोन भारत को चुभ गई। भारत ने साफ कह दिया कि हमें तुम्हारी किसी परमिशन या किसी वेवर की जरूरत नहीं है। हमारी एनर्जी सिक्योरिटी हमारे देश का आंतरिक मामला है और इसमें किसी तीसरे मुल्क का दखल हमें बर्दाश्त नहीं है। ये जो 30 दिन की छूट की घुट्टी अमेरिका पिलाना चाह रहा था, भारत ने उसे एक झटके में रिजेक्ट कर दिया। भारत का ये तेवर देखकर अमेरिका के पेंटागन और व्हाइट हाउस में खलबली मच गई है। उन्हें लगा था कि ईरान के संकट के बीच भारत डर जाएगा, लेकिन यहाँ तो सीन ही कुछ और निकला। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर भारत इतना गर्म क्यों हुआ। बात सिर्फ तेल की नहीं है, बात है उस ईगो की जो अमेरिका अक्सर दूसरे देशों पर थोपता है। 2026 में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दहलीज पर खड़ा है। हमारी फैक्ट्रियां, हमारी गाड़ियां और हमारे करोड़ों किसानों को जिस ईंधन की जरूरत है, उसके लिए हम किसी के वेवर का इंतजार नहीं कर सकते। रूस हमें सस्ता तेल दे रहा है, सीधे पेमेंट सिस्टम पर बात हो रही है और ये डील हमारे लिए फायदे का सौदा है। अमेरिका चाहता था कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे और उसके महंगे तेल पर निर्भर हो जाए, लेकिन भारत ने उल्टा दांव खेल दिया। भारत ने साफ कह दिया कि अगर ईरान और इजराइल के बीच हालात बिगड़ते हैं तो रूस ही वो भरोसेमंद साथी है जो हमारी जरूरतें पूरी करेगा। अमेरिका की 30 दिन की डेडलाइन को भारत ने कचरे के डिब्बे में डाल दिया और ऐलान कर दिया कि हमारी रूसी तेल की खरीदारी किसी टाइम लिमिट की मोहताज नहीं है। ये पूरा मामला तब और पेचीदा हो गया जब ईरान पर इजरायली और अमेरिकी हमलों की खबरें तेज हुईं। जैसे ही अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी शुरू की, उसे लगा कि भारत इस डर से रूस का साथ छोड़ देगा कि कहीं उस पर भी प्रतिबंध न लग जाए। लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय ने जो बयान जारी किया, उसने अमेरिका की बोलती बंद कर दी। भारत ने कड़े शब्दों में कहा कि हम अपनी जरूरतों के हिसाब से फैसले लेंगे, न कि किसी के दबाव में। अमेरिका को लगा था कि वो भारत को धमकी भरी आंखें दिखाकर डरा देगा, लेकिन उसे शायद ये याद नहीं रहा कि ये 2026 है। आज भारत की धाक ऐसी है कि अगर भारत ग्लोबल मार्केट से हट जाए तो पूरी दुनिया में तेल के दाम आसमान फाड़ देंगे। भारत ने अमेरिका को आईना दिखाते हुए पूछ लिया कि जब यूरोप पिछले दरवाजे से रूसी गैस ले रहा है तो भारत पर उंगली उठाने की हिम्मत कैसे हुई। रूस से कच्चा तेल लेने पर जो ये 30 दिन की छूट का ड्रामा रचा गया था, उसके पीछे की असली वजह समझिए। अमेरिका चाहता था कि भारत को एक टाइम बाउंड दायरे में बांध दिया जाए, यानी 30 दिन बाद फिर से भारत को अमेरिका के सामने हाथ फैलाना पड़े कि हुजूर थोड़ा समय और बढ़ा दो। लेकिन भारत ने इस खेल को भांप लिया। भारत ने कहा कि हम कोई स्कूल के बच्चे नहीं हैं जो आपसे होमवर्क की डेडलाइन मांगेंगे। रूसी तेल पर भारत की यह धाकड़ आवाज पहली बार इतने ऊंचे सुर में सुनाई दी है। भारत ने डंके की चोट पर कह दिया है कि हम रूस से तेल खरीदते रहेंगे, चाहे ईरान में जंग हो या कहीं और। ये भारत का अपना हक है और अपनी संप्रभुता का सवाल है। अमेरिका जो अब तक भारत को रूसी तेल पर डराने की कोशिश करता था, वो अब खुद बैकफुट पर है। उसे समझ आ गया है कि भारत को दबाने का मतलब है एक बड़े बाजार और एक मजबूत पार्टनर को खो देना। इस पूरी कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट ये भी है कि 2026 के इस दौर में डॉलर की हेकड़ी कम हो रही है। भारत और रूस अब अपनी करेंसी में ट्रेड करने की तरफ बढ़ चुके हैं। अमेरिका को सबसे बड़ा डर यही है कि अगर भारत ने उसकी बात नहीं मानी और रूस के साथ अपनी दोस्ती बरकरार रखी तो डॉलर का जो साम्राज्य है वो ढह जाएगा। इसीलिए वो कभी 30 दिन की छूट का लालच देता है तो कभी प्रतिबंधों की धमकी। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि उसकी प्राथमिकता अपने देश के 140 करोड़ लोग हैं। अगर रूसी तेल से हमारे देश में पेट्रोल डीजल के दाम काबू में रहते हैं तो हम वो तेल लेंगे। अमेरिका के साथ हमारी पार्टनरशिप अपनी जगह है, लेकिन वो पार्टनरशिप हमें हुक्म देने का अधिकार किसी को नहीं देती। ईरान में जो चल रहा है उससे पूरी दुनिया में अफरा तफरी है। इजराइल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और अमेरिका उसके पीछे ढाल बनकर खड़ा है। इस माहौल में सप्लाई चेन का टूटना तय है। भारत ने बहुत पहले ही भांप लिया था कि खाड़ी देशों पर
निर्भरता कभी भी भारी पड़ सकती है। इसीलिए भारत ने रूस के साथ अपनी एनर्जी पार्टनरशिप को इतना मजबूत कर लिया कि आज अमेरिका जैसा देश भी परेशान है। अमेरिका को हैरानी इस बात पर है कि आखिर भारत इतना कॉन्फिडेंस ला कहां से रहा है। उसे नहीं पता कि ये नया भारत अपनी जड़ों और अपनी ताकत को पहचान चुका है। हम अब वो देश नहीं हैं जो दूसरों के इशारों पर अपनी विदेश नीति तय करें। भारत का ये गुस्सा जायज है, क्योंकि अमेरिका ने भारत की जरूरत को उसकी कमजोरी समझने की गलती की थी। सोचिए, अगर भारत अमेरिका की वो 30 दिन की मोहलत मान लेता तो क्या होता। अगले महीने फिर वही ड्रामा शुरू होता, फिर से अमेरिका अपनी शर्तें रखता। भारत ने इस लूप को ही खत्म कर दिया। भारत ने संदेश दे दिया कि हमारे लिए वेवर जैसा शब्द ही अपमानजनक है। हम कोई अपराधी नहीं हैं जो हमें सजा से छूट चाहिए। हम एक आजाद मुल्क हैं जो अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए दुनिया के किसी भी कोने से संसाधन जुटाने का हक रखता है। रूस के तेल पर जो भारत की ये दहाड़ है, ये सिर्फ वॉशिंगटन तक नहीं बल्कि बीजिंग और इस्लामाबाद तक भी पहुंची है। सबको समझ आ गया है कि भारत अब फ्रंट फुट पर खेल रहा है। यहाँ एक और बात समझने वाली है। अमेरिका अक्सर खुद को दुनिया का थानेदार समझता है। उसे लगता है कि वो जिस पर चाहे पाबंदी लगा दे और जिससे चाहे दोस्ती कर ले। लेकिन भारत ने उसे याद दिलाया है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में अब मल्टीपोलर वर्ल्ड का दौर है। यहाँ एक राजा और बाकी सब प्रजा वाला सिस्टम नहीं चलेगा। ईरान इजराइल संकट के बीच जब कच्चा तेल उबल रहा है, तब भारत ने रूस से अपनी सप्लाई को और बढ़ाने का फैसला किया है। ये फैसला सिर्फ तेल खरीदने का नहीं है, ये अमेरिका की उस नीति को चुनौती देने का है जहां वो तेल को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। भारत ने दिखा दिया कि हमारे पास भी अपने हथियार हैं, और सबसे बड़ा हथियार है हमारी आत्मनिर्भरता और सच बोलने की हिम्मत। रूस के साथ भारत के रिश्ते दशकों पुराने हैं, लेकिन 2026 में ये रिश्ता सिर्फ इमोशनल नहीं बल्कि पूरी तरह से प्रैक्टिकल हो चुका है। रूस को अपना तेल बेचना है और भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी करनी है। अमेरिका बीच में आकर अपना फायदा ढूंढ रहा था, लेकिन भारत ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। भारत का ये कड़ा रुख उन लोगों के लिए भी एक जवाब है जो कहते थे कि भारत अमेरिका के दबाव में झुक जाएगा। आज का भारत झुकता नहीं है, बल्कि वो अपनी लकीर खुद खींचता है। अमेरिका को अब ये बात हजम करनी होगी कि वो भारत को डिक्टेट नहीं कर सकता। रूसी तेल पर जो धमकी भरी आंखें अमेरिका दिखाता था, अब वो खुद अपनी पलकें झपकाने पर मजबूर है। ईरान पर हमलों के बीच जब अमेरिका ने भारत को घेरने की कोशिश की, तो भारत ने उसे पुराना हिसाब भी याद दिला दिया। भारत ने पूछा कि जब मिडिल ईस्ट में आग लगी है, तो अमेरिका शांति की बात करने के बजाय तेल की राजनीति क्यों कर रहा है। भारत ने साफ कहा कि हम किसी भी गुटबाजी का हिस्सा नहीं बनेंगे। हमारी नीति इंडिया फर्स्ट की है। अगर रूस का तेल हमें सस्ता मिलता है और उससे हमारे देश का विकास होता है, तो हम वही करेंगे। अमेरिका की 30 दिन वाली छूट की बात तो अब इतिहास बन चुकी है, क्योंकि भारत ने भविष्य का रास्ता चुन लिया है। ये रास्ता है स्वाभिमान का, ये रास्ता है अपनी शर्तों पर जीने का। अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा। क्या अमेरिका भारत पर कोई बड़े प्रतिबंध लगाएगा? इसकी उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि अमेरिका जानता है कि 2026 का भारत वो मोहरा नहीं है जिसे बोर्ड से हटा दिया जाए। भारत आज खुद एक खिलाड़ी है। अगर अमेरिका ने भारत पर हाथ डाला तो उसकी अपनी अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा असर पड़ेगा। भारत का मार्केट इतना बड़ा है कि कोई भी देश उसे नजरअंदाज करने का जोखिम नहीं उठा सकता। इसीलिए अमेरिका अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रह गया है। भारत की धाकड़ आवाज ने उसे उसकी सीमा बता दी है। रूसी तेल पर भारत का ये ऐलान एक नई वैश्विक व्यवस्था की शुरुआत है, जहां फैसले वॉशिंगटन के बंद कमरों में नहीं बल्कि नई दिल्ली की खुली सड़कों की जरूरतों को देखकर लिए जाते हैं। भारत ने जिस तरह से अमेरिका को आईना दिखाया है, उसने पूरी दुनिया के विकासशील देशों को एक नई उम्मीद दी है। सबको लग रहा है कि अगर भारत खड़ा हो सकता है तो वो भी अपनी संप्रभुता की रक्षा कर सकते हैं। तेल की इस जंग में भारत विजेता बनकर उभरा है। हमने न केवल अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित की, बल्कि अपनी डिप्लोमेटिक जीत भी दर्ज की। अमेरिका को अब समझ आ जाना चाहिए कि वेवर और परमिशन जैसे शब्द भारत के साथ डिक्शनरी में फिट नहीं बैठते। हम बराबरी के साथी हैं और बराबरी का ही सम्मान चाहते हैं। अगर कोई हमें दबाने की कोशिश करेगा तो उसे वैसा ही करारा जवाब मिलेगा जैसा अभी मिला है। ईरान और इजराइल के बीच का ये तनाव कब खत्म होगा, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इस संकट ने भारत की असली ताकत को दुनिया के सामने ला दिया है। हम वो देश हैं जो संकट के समय में भी अपना आपा नहीं खोते और अपने हितों की रक्षा करना बखूबी जानते हैं। अमेरिका की 30 दिन की छूट वाली बात अब एक मजाक बनकर रह गई है। भारत ने अपनी लाइन लंबी कर दी है
और दिखा दिया है कि जब बात राष्ट्रहित की आती है तो भारत के लिए कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। रूसी तेल पर भारत का ये स्टैंड आने वाले कई सालों तक मिसाल बना रहेगा। अमेरिका की इस हार और भारत की इस शानदार कूटनीतिक जीत ने एक बात तो साफ कर दी है कि अब दुनिया बदल चुकी है। अब कोई भी देश ये तय नहीं करेगा कि भारत किससे क्या खरीदेगा। भारत की ये दहाड़ उन सभी ताकतों के लिए एक चेतावनी है जो भारत को कमजोर समझने की भूल करते हैं। 2026 का ये भारत अपनी ऊर्जा, अपनी सेना और अपनी सोच में पूरी तरह स्वतंत्र है। अमेरिका को अब अपनी रणनीति बदलनी होगी, वरना वो दिन दूर नहीं जब उसे भारत के हर फैसले पर सिर्फ जी हुजूर कहना पड़ेगा। भारत ने दिखा दिया है कि असली पावर क्या होती है, वो पावर जो सच के साथ खड़ी हो और जिसमें अपने लोगों की भलाई सबसे ऊपर हो। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है एक ऐसे युग की जहां भारत ग्लोबल रूल्स तय करेगा। रूस से तेल लेना सिर्फ एक व्यापारिक फैसला नहीं था, ये भारत की आजादी का दूसरा ऐलान था। अमेरिका ने जो चाल चली थी वो उसी पर भारी पड़ गई। भारत के इस गुस्से और इस तेवर ने यह साबित कर दिया है कि हम अब दुनिया के बड़े खिलाड़ियों की लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। अमेरिका की वो छूट वाली फाइल अब शायद किसी अलमारी में धूल फांक रही होगी, क्योंकि भारत ने अपना खुद का रास्ता बना लिया है। भारत की इस जीत ने हर हिंदुस्तानी का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है।